Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter Reach for the Top, and students, this chapter is taken from your class 9th NCERT Beehive book. क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज हम अपने इस चैप्टर को देखेंगे, ठीक है, जिसमें स्टोरी थी किसकी थी? मारिया शारापोवा एंड संतोष यादव की. क्लियर? तो आज हम उसे देखेंगे अपनी डीजी क्लास में. लेट्स स्टार्ट. Do you know this great footballer? स्टूडेंट्स, क्या आप इस ग्रेट फुटबॉलर को जानते हो? This is Pele, a Brazilian footballer who won 3 World Cups for Brazil. ये पेले है जो कि ब्राजीलियन फुटबॉलर है और इसने जो है ब्राजील के लिए 3 वर्ल्ड कप वॉन किए हैं, मीन्स 3 वर्ल्ड कप जीते हैं. With his 1,281 goals in 1,363 matches, इन्होंने जो है 1,281 गोल्स करे हैं 1,363 मैचेस में. he is considered the greatest footballer of all time by experts, critics, other players and fans alike. और इसे जो है एक ग्रेटेस्ट फुटबॉलर बोला गया है हर टाइम. इन्होंने एक्सपर्ट्स हो, क्रिटिक्स हो, अदर्स प्लेयर्स हो या फिर इनके फैंस हो. Pele had a tough childhood and couldn't afford a football. इनका चाइल्डहुड इतना ज्यादा टफ था कि ये जो है उस टाइम पे एक फुटबॉल भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे. But he practiced the sport using a football made of newspaper. It was his dedication. वो जो है फुटबॉल की प्रैक्टिस करते थे. अब फुटबॉल खरीदने के लिए तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो प्रैक्टिस कैसे करते थे? वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर की फुटबॉल बना करके उससे उसके प्रैक्टिस किया करते थे. अब आप देखो उनमें कितना डेडिकेशन था, कितना उनको अंदर से लगन थी फुटबॉल सीखने की, खेलने की. And hard work that took him to the pinnacle of the game. उनका ये डेडिकेशन और हार्ड वर्क ही है, ठीक है, जो उन्हें जो है गेम के लिए लेकर के आया. Like Pele, mountain climber Santosh Yadav and tennis player Maria Sharapova too worked hard to pursue their passion. सेम पहले की तरह ही हमारी माउंटेन क्लाइंबर हैं संतोष यादव एंड टेनिस प्लेयर मारिया शारापोवा ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करा अपने पैशन को पूरा करने के लिए, ठीक है. उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया. Let's read the story of these two women. Part 1 is an article about Santosh Yadav, a mountaineer who has scaled Mount Everest twice. This bio-sketch describes how Santosh Yadav was drawn to mountaineering and how she pursued her passion for it. Santosh was born in Joniawas of Rewari district in Haryana. Even as a teenager, she lived life on her own terms and didn't stick to a traditional way of life. तो स्टूडेंट्स, ये संतोष यादव के बारे में उनका बायो स्केचर जो डिस्क्राइब किया गया है, वो ड्रोन टू माउंटेनियरिंग, परस्यूड हर पैशन. उन्होंने जो है माउंटेन पर चढ़ने का जो माउंटेनियरिंग करने का जो उनका पैशन था, उन्होंने उसको भी पूरा किया. और इनका बर्थ हुआ था जोनियावास, जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? जोनियावास रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के अंदर एक प्लेस का नेम है
ठीक है, और इन्होंने बचपन में भी अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर, अपनी कंडीशंस पर जी है। उस टाइम पे क्या होता था, जो हरियाणा में जो लेडीज होती थी वो घाघरा चोली पहनती थी, बट वो वैसे नहीं जीती थी, वो गर्ल थी, स्टिल उन्हें जो है पैंट शर्ट शॉर्ट्स पहनना पसंद था उस टाइम पर भी। Unlike other girls of her village, Santosh refused to marry early. Instead, she enrolled in a school in Delhi and pushed her parents into paying for her education. She then went to Maharani College in Jaipur and got accommodation in Kasturba Hostel. She had her first climbing expedition when she joined a group of mountaineers scaling the Aravalli Hills. Drawn to mountaineering, she saved money. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया कि जैसे क्या होता था संतोष यादव के उस टाइम पे, क्या गांव में जो है गर्ल्स की मैरिज बहुत जल्दी कर दी जाती थी। क्लियर। तो संतोष यादव ने इस चीज के लिए भी बिल्कुल इसका अपोज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ना है। तो उन्होंने जो है एडमिशन ले लिया दिल्ली के एक स्कूल में। उन्होंने पेरेंट्स को फोर्स किया अपनी फी को पे करने के लिए। उन्होंने बोला चलो ठीक है, अगर आप मेरी फी पे नहीं करोगे तो मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फी खुद पे कर लूंगी। बट आखिर में उनके पेरेंट्स जो है उनकी फी पे करने के लिए वो मान गए थे। क्लियर। फिर उसके बाद जो है वो जयपुर में महारानी कॉलेज में गई और वहां पे उन्होंने जो है कस्तूरबा होटल में जो है अपना एक रूम ले लिया रहने के लिए। क्लियर। और उनका फर्स्ट क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन जो था, जब उन्होंने माउंटेनियर्स के ग्रुप को ज्वाइन करा था, ठीक है, स्केलिंग द अरावली हिल्स। ठीक है। उनके जो हॉस्टल के सामने जो है अरावली हिल्स थी, उस तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या करा था, उनके माउंटेनियर का जो ग्रुप था उसे ज्वाइन कर लिया था। And enrolled in a course at Uttarkashi's Nehru Institute of Mountaineering. और उसके बाद जो है उन्होंने अपने आप का एडमिशन करा लिया, एनरोलमेंट करा लिया। कहाँ पर? उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। In 1992, at the age of 20, Santosh became the youngest woman to scale Mount Everest. Within a year, she scaled Everest again, this time as a member of an Indo-Nepalese women's expedition. Santosh described the experience of unfurling the Indian flag atop the highest peak in the world as a spiritual moment. Besides being passionate about mountain climbing, Santosh, a fervent environmentalist, collected and brought down around 500 kilograms of garbage from the Himalayas. तो यहाँ पर बताया गया कि वो जो है 1992 में माउंटेन पर चढ़ने वाली सबसे यंगेस्ट वुमेन रही हैं। ठीक है। और उन्होंने जो है स्केल द पीक अगेन, उन्होंने दोबारा माउंटेन की पीक पर 2 बार चढ़ाई करी है। वो ऐसी सिंगल वुमन है जिन्होंने वर्ल्ड में उन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है, जिन्होंने माउंटेन पर 2 टाइम्स चढ़ाई करी है। स्केल मतलब उनकी चोटी पर चढ़ी है। स्केल का मीन्स होता है हाईएस्ट पीक। ठीक है। इन 1993 एज अ मेंबर ऑफ एन इंडियन नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन। ठीक है। फिर 1993 में उन्होंने इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपीडिशन, ठीक है, की तरह जो है दोबारा चढ़ाई करी थी जब उन्होंने इसमें ज्वाइन कर लिया था। डिस्क्राइब एन एक्सपीरियंस ऑफ अनफर्लिंग इन इंडियन फ्लैग ऑफ एवरेस्ट एज अ स्पिरिचुअल मूवमेंट। उन्होंने अपने उस जो मूवमेंट को डिस्क्राइब करा है कि जब हम बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो हमारे इंडिया के फ्लैग को जो है लगा करके आएंगे तो उस टाइम पे कैसी फीलिंग आती है। उन्होंने कहा वो बिल्कुल एज ए स्पिरिचुअल फीलिंग होती है, आध्यात्मिक की तरह मूवमेंट होता है। और उन्होंने जो है माउंटेन से वो 500 किलोग्राम जो गार्बेज होता है वो कलेक्ट करके नीचे लेकर के आई थी। The theme and moral of this biosketch is that if you work hard and pursue your passion with sincerity, nothing can stop you from being successful. तो बेसिकली थीम क्या है आपके इस
चैप्टर का ये जिसमें बायो स्केच दिया गया संतोष यादव का, कि अगर आपका जो ड्रीम है, जो पैशन है, आप उसको लेकर के हार्ड वर्क करते हो, क्लियर, तो आपको कोई भी ऐसी दुनिया की ताकत आपको उसमें सफल होने से नहीं रोक सकती। Read the article Santosh Yadav from the textbook and answer the questions here to check your comprehension of this biosketch. Students, In this section, you will check your understanding of the paragraphs 1 to 5. Students, in previous video we have already read about Santosh Yadav, chapter number 8, part 1, reach for the top। जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है उसका पार्ट 1 संतोष यादव है, वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई होप यू ऑल हैव वॉच्ड दैट पार्ट ऑफ द वीडियो। आज हम डीजे में इसके देखेंगे सम क्वेश्चन आंसर्स। Select the best option to answer the question in what kind of society was संतोष यादव born। हमें इसमें जो है एक बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और बताना है कि किस टाइप की सोसाइटी में संतोष यादव का जन्म हुआ था। A society where the birth of a girl was usually unwelcome, or society where the birth of a boy was usually unwelcome, or society where a child was loved irrespective of gender। क्लियर, तो यहाँ पर जो है उनका बर्थ हुआ था ऐसी सोसाइटी में जहां पर गर्ल के बर्थ को यूजुअली अनवेलकम किया जाता था। Well done. What did Santosh grandmother tell a traveling holy man when he came bless Santosh mothers who was expecting them। तो क्या हुआ, संतोष की जो ग्रैंड मदर थी, दादी माँ थी, जब उनके वहां से जो है एक होली मैन, एक साधु बाबा जो है वो ट्रेवल करते हुए जा रहे थे, और फिर वो कहाँ से गुजरे, संतोष की मदर जो थी उस टाइम पे संतोष का बोर्न नहीं हुआ था, बर्थ नहीं हुआ था, वो भी उनकी टमी में थी। तो वो जो साधु बाबा थे वो उन्हें जो है आशीर्वाद देकर के गए थे, ब्लेसिंग देकर के गए थे। उन साधु बाबा को लगा था कि जो संतोष की मदर है वो एक बॉय को एक्सपेक्ट कर रही होंगी। क्लियर, देन दे डिडंट वांट अ डॉटर, देन दे डिडंट वेल्थ और प्रोस्पेरिटी, देन दे डिडंट वांट अ सन। तो इसका आंसर होगा देन दे डिडंट वांट अ। Well done. How many siblings did Santosh have? Santosh have 5 brothers. Well done. Select the best option to answer the question where was Santosh born। संतोष का बर्थ कहाँ हुआ था? जोनिया was village of रेवाड़ी district in हरियाणा। Well done. Answer this question based on your interpretation of the poem। Note, it's not a poem, it's a bio sketch। Santosh wasn't content with her place or in traditional setup. How did she break away from it? You could include the following points। Santosh lived life on her own terms। Unlike girls from her village, she preferred shocks, traditional Indian clothes, refused to marry by the time she turned 16. She went to local village school till she was 16. After she pushed her parents into paying for school in New Delhi, she threatened that she wouldn't marry without getting a proper education। तो उन्होंने जो है बेसिकली बचपन में भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो है लाइफ जी है। जैसे उस टाइम पे क्या गर्ल्स की जल्दी मैरिज हो जाती थी, तो उन्होंने अपनी जल्दी मैरिज नहीं की। उन्होंने कहा मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक कि मैं अपनी एजुकेशन को पूरा कंप्लीट नहीं कर लेती। फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करने। आफ्टर कंप्लीटिंग हाई स्कूल संतोष यादव वेंट टू, कहाँ गई थी वो? महारानी कॉलेज इन न्यू दिल्ली, महारानी कॉलेज इन रेवाड़ी, महारानी कॉलेज इन जयपुर। तो वो गई थी महारानी कॉलेज इन। Well done. एंड स्टेड इन, और वो कहाँ रही थी? कस्तूरबा होटल में। Well done. Click the blank and select the best option to fill। कस्तूरबा होटल faced द हिमालयास, अरावली हिल्स या महारानी कॉलेज? अरावली
hills. Well done. तो स्टूडेंट्स ये थे आपके सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ संतोष यादव चैप्टर नंबर 1 रीच द टॉप पार्ट 1. तो स्टूडेंट इसका पार्ट 2 जो है मारिया शारापोवा वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.